सोल एंड टू अनराइवल टांगसेट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फानियो को काफी सीरियस देखते हैं, जो कहता है कि लिमिट सोल्जर का जो गोल है वो एक ऐसी यूनिट को कल्टीवेट कराने का है जो कि इतनी तो स्ट्रॉन्ग हो, जो कि आराम से जंग के हालात बदल सकें। और जो चीज तुम लोगों को सीखने की जरूरत है, ना सिर्फ कैसे स्पिरिट वेपन्स को क्रिएट किया जाता है और यूज किया जाता है, लेकिन अब भी तुम लोगों के लिए काफी नॉलेज बकाया है। यू हैव सही तो जिस तरीके से तुम दोनों कल्टीवेट कर रहे हो वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सही तो स्पिरिट वेपन एक्सप्लोजंस, कैमोफ्लेज, सर्वाइवल टैक्टिक्स, ऑब्जर्वेशन, क्विक रिएक्शन, स्टील्थ एस्केप के क्रिएशन पे फोकस कर रहा है। लेकिन अब भी इससे सपोर्ट और मैक्रो मैनेजमेंट की और भी ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, जबकि यह तुम पेनिट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, हाइडिंग पे फोकस कर रहे हो। मतलब कि तुम्हारा पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन पे ही फोकस है और तुम्हें अपनी डिस्ट्रैक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। इसलिए तुम्हें सभी मेथड्स को सीखने की जरूरत है जिससे कि तुम अपने दुश्मन को हरा सको, क्योंकि यह तुम हमारे प्राइमरी ऑफेंस हो, जबकि सही तो यह की स्ट्रॉन्ग शील्ड और टैक्टिशियन है। और मैंने जो लिमिट का जिक्र किया था वो एक ऐसी यूनिट है जिसमें तुम दोनों फ्यूज होगे। इसलिए हमें तुम दोनों का एक अच्छा और सही कॉम्बो बनाना होगा जिससे कि तुम दोनों एक दूसरे को मैच कर सको। और टीचर फानियो की बातों को सुन के युहाव थोड़ा सा हैरान होते हुए सईतो की तरफ देखने लगता है, तो सईतो कहता है कि ये मेरा खुद का डिसीजन है और इस पूरे ऑपरेशन में मेरी पोजीशन तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी फानियो युहाव के पास आके कहते हैं कि युहाव इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे तो सही तो तुम्हारी शील्ड है, लेकिन तब भी तुम दोनों को एक ही एंटिटी जैसे एक्ट करना होगा। और तुम चिंता मत करो, अकेडमी इसे अनफेयरली ट्रीट नहीं करेगी। और अब बस तुम्हें इतना करने की जरूरत है कि तुम स्टडी काफी ज्यादा करो और अपने आप को जितना हो सके उतना ज्यादा इम्प्रूव करो। और सहीतो के पक्ष को प्यार से रखने के अलावा युहाव कुछ भी नहीं कहता है। और फिर फानियो कहते हैं कि चलो अब तुम लोगों की लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए एरेना में चलते हैं, जिससे कि हम लिमिट टेस्ट को शुरू कर सकें। और इसके लिए सईतो और युहाव पूरी तरीके से तैयार होते हैं। और फिर ये तीनों शेरेक एकेडमी के एरेना में आ जाते हैं। और ऑडियंस में कुछ ऐसे दर्शक होते हैं जो कि बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट था उसने इन सभी की ही एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से पार कर दिया था। और जो बंदा इस एरेना के लिए जिम्मेदार था वो गोंग चांग लोंग होता है, जिसे काफी रोना और गुस्सा आ रहा होता है। और इनके अलावा यहाँ पे फानियो, लिंगर और कियान होते हैं। और ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार 235,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट से लगातार लड़ रहे होते हैं और तो बड़ी ही आसानी के साथ जीत रहे होते हैं। इसलिए लिंगर हैरान होते हुए कहती है कि इन दोनों बच्चों ने पूरी तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया है। और इस तरफ फानियो पूछता है कि एल्डर गोंग क्या आप ठीक हैं? और इस तरफ गोंग को रोना और गुस्सा एक साथ ही आ रहा होता है और ये मन में कहता है कि मेरे प्यारे स्पिरिट बीस्ट्स, इन दोनों ने तो बड़ी ही आसानी से 6,000 ईयर बीस्ट को भी हरा दिया, जबकि शुरुआत में तो मुझे इन दोनों की सेफ्टी को लेके काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और नुकसान कम से कम हो, इसलिए एल्डर गोंग ने इस प्रोसेस की रफ्तार काफी बढ़ा दी होती है। इसलिए इन्होंने 3,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट को भेजा होता है जो कि मेली अटैक्स में काफी माहिर हैं, और 8,000 स्पिरिट बीस्टों को भी भेजा होता है जो कि एरेना के अंदर रेंज्ड अटैक करने में काफी माहिर होते हैं। और फिर गोंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों बच्चे संभाल पाएंगे। और इतने सारे बीस्टों को देख के फानियो भी काफी हैरान होता है, जबकि कियान हैरान परेशान होते हुए कहता है कि हे लिंगर, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा और क्या ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है क्या? तो लिंगर भी परेशान होते हुए कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनकी लिमिट्स को देखने की जरूरत है और तुम लोग तैयार हो जाओ किसी भी समय उन्हें बचाने के लिए। और इस तरफ सहीतो भी इतने सारे बीस्टों को आता देख हैरान होता है और कहता है कि हे भगवान, क्या ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं? युहाव अब हमें क्या करना चाहिए? तो युहाव कहता है कि हमें लड़ना होगा, इसलिए सोल कैनन टैक्टिक को कंटिन्यू करो और इसका टारगेट रेंज्ड सोल बीस्टों को बनाओ, जबकि मैं इन 4 मेली वालों को संभालता हूँ। और सईतो कहता है कि केयरफुल रहना, वो आ रहे हैं। और ये चारों बीस्ट काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। और कियान अब भी परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये ठीक रहेगा? और क्योंकि यह अपनी नई एबिलिटी की पावर को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए ये आई ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता है। इसलिए युहाव की बॉडी एक मिस्टिकल लाइट को एमिट करने लगती है और ये मिस्टिकल लाइट पूरे एरिना में फैल रही होती है। और यह डेस्टिनी जजमेंट का इस्तेमाल करता है और ये मिस्टिकल लाइट की जो बारिश हुई थी उस वजह से सईतो की बॉडी भी गोल्डन लाइट को एमिट करने लगती है, तब तक जब तक कि एक हल्की सी गोल्डन ह्यूमनॉइड शेप इसके पीछे फॉर्म नहीं हो गई थी। जबकि स्पिरिट बीस्ट्स पेल व्हाइट लाइट को एमिट कर रहे होते हैं और इन सभी के सिर के ऊपर एक स्केलेटन का इल्यूजन आ जाता है। और इस तरफ लिंगर युहाव की थर्ड आई को देख के काफी चौंक जाती है और कहती है कि
कि वो क्या है, क्या ये इसकी बॉडी स्पिरिट की सेकंड अवेकनिंग है। और वैसे तो आई ऑफ डेस्टिनी की पावर को यूज करने की वजह से यह काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन तब भी ये नहीं रुकता है और ये मन में कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और अपनी स्पिरिट आइज को इस्तेमाल करते हुए न्यूली ऑब्टेन 1000 ईयर स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है, जो कि एक काफी सुंदर लाइट को एमिट कर रही होती है। और इस तरफ यह मन में कहता है कि लो स्पिरिट बीस्टों, मेरी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी का स्वाद चखो। इतना कहकर यह अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और ये भी एरिया को इफेक्ट करने वाली एबिलिटी होती है। और क्योंकि यह सेंटर में था इसलिए ये व्हाइट लाइट पूरे एरिना को कवर कर रही होती है और जो स्पिरिट बीस्ट इसके चपेट में आते हैं उनकी आंखें व्हाइट हो जाती हैं। और वैसे तो इनके अटैक्स कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन इनका जो मोरल होता है वो काफी गिर जाता है। और इस तरफ ये सभी ही हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर वो स्पिरिट एबिलिटी क्या थी जिसने इतने बड़े एरिया को इफेक्ट किया। और वैसे तो ये सभी बीस्ट यह की एबिलिटी की वजह से अफेक्टेड थे, इसलिए इन स्पिरिट बीस्टों का जो रेंज अटैक होता है वो एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल में ये सभी ही अटैक कर देते हैं। और इतने डेंस अटैक के खिलाफ फानियो इन दोनों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस अटैक के सामने इनका बैरियर नहीं टिकता है तो ये तुरंत ही बीच में आके इन्हें बचा लेगा। लेकिन तभी एरिना के अंदर काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, क्योंकि 8 रेंज्ड स्पिरिट बीस्टों का जो डेंस अटैक था मतलब कि पूरी तरीके से मिस हो जाते हैं और इनमें से एक भी हिट इन दोनों को नहीं लगता है। और इस चीज को देख के सभी के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उनका लक तो वाकई में काफी बढ़िया है और हम तो अच्छे से जानते ही हैं कि इस रिजल्ट का लक के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट युहा की एबिलिटी की वजह से आया था। क्योंकि युहा ने एरिया को इफेक्ट करने वाली 2 एबिलिटीज को कास्ट किया था, जिनमें से एक का असर डेस्टिनी जजमेंट डूम था, जबकि दूसरा इफेक्ट मेंटल इंटरफेरेंस का था, जिससे इनके टारगेट करने की जो सेंट्रल नर्व थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, जिस वजह से ये युहा औरों को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाए और इनके सारे अटैक मिस हो गए। और ये 2 टेरिफाइंग एबिलिटीज के इफेक्ट्स की वजह से एरिना के अंदर जो 12 बीस्ट्स थे ऐसा लग रहा था कि मानो ये सभी ही ग्रीम रीपर की हथेली के नीचे आ गए हों, जिन्हें वो कभी भी मसल के मार सकता है। और तभी यह कहता है कि चलो सेंपाई अटैक करते हैं। और फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो कि यह के बारे में ही सोच रहा था और ये कहता है कि वो बंदा स्टारडो फॉरेस्ट से पहले ही आ चुका है, लेकिन यहाँ तक कि वो अभी तक डोम में भी नहीं आया और ना ही मैं उसे देख पाया और ना जाने वो 2 दिनों से क्या कर रहा है। और फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी ही स्पीचलेसली नहीं घूरे जा रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी 12 स्पिरिट बीस्टों को खत्म कर दिया गया था और बैटल की इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 1 ही मिनट लगा और इस 1 मिनट में ही इन दोनों ने इन सभी को खत्म कर दिया। और इसी के साथ युहा और साइतो ने टेस्ट के 4th राउंड को भी पास कर लिया होता है। और इस तरफ गोंग का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो जाता है और ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब मैं ये और नहीं करना चाहता हूँ और आखिर इस चीज का करने का क्या मतलब है और क्या मेरे सभी स्पिरिट बीस्ट के मर जाने के बाद तुम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। और कियाने ने शांत करवाते हुए कहते हैं कि एल्डर गोंग शांत हो जाइए, हमारा स्पिरिट वेपन डिपार्टमेंट इस चीज के लिए आपको काफी अच्छा खासा खजाना देगी। और इस सब फानियो भी हैरान परेशान होते हुए लिंगर से कहता है कि प्रिंसिपल क्या हमें अभी इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है क्या, जिस पे लिंगर कहती है कि बस इसे यहीं पे खत्म करो। वैसे भी टेस्ट के रिजल्ट पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी हैं। इन दोनों बच्चों के इतने बढ़िया कोऑपरेशन और युहा की कैपेबिलिटीज को देखने के बाद मुझे अब और लिमिट सोल्जर प्रोजेक्ट पे विश्वास हो गया है। और फिर क्या था, लिमिट सोल्जर प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल जाता है और फिर ये सभी ही पागलों की तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग ही इन दोनों के पूरी तरीके से बदल जाने का इंतजार कर रहे होते हैं।